2020-2021 ये साल ऐसे साल थे जिसने सभी लोगों का ध्यान वेब सीरीज़ पर अट्रैक्ट किया। बिकॉज लॉकडाउन में कहीं जा नहीं सकते थे, तो ये OTT प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी कंटेंट देख देख कर सभी लोगों को अभी चॉइस करना तो आ ही गया होगा कि वो लोगों को कैसे मूवीज़, कैसे शोज़ और कैसी वेब सीरीज़ पर अपना टाइम देना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने ये पॉपुलर वेब सीरीज़ को ज़रूर देखा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोटा फैक्ट्री, फैमिली मैन, वाइकिंग्स, मनी हाइस्ट, मिर्ज़ापुर 2। तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं ऐसे 10 कैरेक्टर विच लव्ड बाय ऑल ऑडियंस इन वेब सीरीज़। सो मेरा नाम है स्माइली और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द सिने क्रिटिक में। सो लेट्स बिगिन। लिस्ट का फर्स्ट कैरेक्टर है बर्लिन। सच कहे तो ये एक ऐसा कैरेक्टर हम सभी को देखने मिला जिसे पहले सभी ने हेट किया, फिर जैसे जैसे सभी मनी हाइस्ट के फ्लो में चलते चले गए तब पता चला कि मनी हाइस्ट की जान है बर्लिन। उनके बोलने के अंदाज से लेकर के उनके किसी भी पैनिक सिचुएशन में काम में रह कर के उस सिचुएशन को हैंडल करना, ये सभी को कहीं ना कहीं ऐसी क्वालिटी खुद में लाने का मोटिवेशन देती है। En los campos de concentración लिस्ट का सेकंड कैरेक्टर आता है प्रोफेसर। ये भी एक ऐसे कैरेक्टर है जो हम सभी को सिखा कर चले जाते हैं। जैसे हम इफ़ किसी सिचुएशन को डील करने वाले हैं तो उसका आउटकम हमें पहले ही सोच कर रखना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव रहे या नेगेटिव। उसके अकॉर्डिंग हमें अपने लाइफ के सिचुएशंस पर एक्ट करना चाहिए। इफ़ आपको भी ऐसा माइंडसेट लगा हो तो ये समझ कर चल लीजिए कि हम कैरेक्टर से बहुत कुछ सीख कर खुद के लाइफ में बदलाव लेकर आ सकते हैं। प्रोफेसर के बिना मनी हाइस्ट हो ही नहीं सकती थी। थैंक यू। लिस्ट की थर्ड कैरेक्टर आती है टोक्यो। ये कैरेक्टर हम सभी को इतना अट्रैक्ट कर लेता है खुद से कि इस कैरेक्टर पर हम सभी दिल दे बैठते हैं। टोक्यो जो कि एक डेयरिंग गर्ल, उसके जो भी मन में आता है वो उसे करके ही दम लेती है। ये एक ऐसा कैरेक्टर हम सभी को देखने मिला या इंट्रोड्यूस हुआ जो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है। लड़कियों के लिए टोक्यो एंड नायरोबी आर लाइक रोल मॉडल्स, बिकॉज उन्हें सोसाइटी का फियर बिल्कुल नहीं रहता है। उनके जो जीव में आया वो कर देते हैं। लिस्ट के फोर्थ कैरेक्टर आते हैं संदीप भैया। ये कैरेक्टर मतलब क्या ही कहना चाहिए अब इन भाई साहब के बारे में। सभी लोगों के सिचुएशन, उनका एटीट्यूड प्लस बातों में मैच्योरिटी, ये सब फैक्टर्स कहीं ना कहीं हम सभी की लाइफ में उनसे रिलेट हो ही जाते हैं। एक अलग ही बॉन्ड फील करने लग जाते हैं हम सभी जब संदीप भैया अपना एक एक डायलॉग डिलीवर करते हैं। तो ड्रॉप अ कमेंट कि आपको संदीप भैया की कौन सी बात सबसे बढ़िया लगी। लिस्ट के फिफ्थ कैरेक्टर आते हैं जीतू भैया। ये कैरेक्टर समझाता नहीं, फील करवा देता है। इस कैरेक्टर से हर कोई इंस्पायर हो ही जाता है बिकॉज ऑफ जितेंद्र कुमार एक्टिंग स्किल एंड बॉडी लैंग्वेज। हर एक बात को समझाने का वे उनका इतना यूनिक एंड मोटिवेशनल है कि बस फील अपने आप हो ही जाता है। उनका इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था स्टूडेंट्स पर कि वो सही में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर्स देने ही नहीं जा रहे थे। बस हमको ये समझ रहना चाहिए कि व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ रियलिटी। 7 साल, 4 साल ग्रेजुएशन के और 3 साल जॉब के, 7 साल लगते हैं इस 2 साल के सदमे से निकलने के लिए। लिस्ट के सिक्स्थ कैरेक्टर आते हैं जेके। इस कैरेक्टर को देखने के बाद हम सभी में वापस से फ्रेंडशिप में ट्रस्ट बढ़ गया है। एक सच्चा दोस्त रहना ही चाहिए हमारे लाइफ में जो हमारे अप्स एंड डाउन्स में हमेशा हमारा साथ दे। एंड वी ऑल नो जेके एंड श्री एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। जेके के फिर चाहे श्री के साथ वो गाली वाली फाइट हो या एक दूसरे को गर्म हो करके सुनना या सुनाना हो, दे बोथ आर जस्ट लाइक #फ्रेंडशिप गोल्स। जेके का कैरेक्टर एक बहुत पावरफुल बैकबोन रहता है श्री और उसके फैमिली के लिए। कुछ भी कहे, दोस्त रहना चाहिए तो जेके की तरह, नहीं तो खुद ही जेके बन जाना किसी और के लिए। और ऐसी वेब सीरीज़ को लोग देखना बेहद पसंद कर रहे हैं। Just call me JK. Okay, JK sir. Just JK. लिस्ट के 7th कैरेक्टर आते हैं एसके। एस्पिरेंट में एक और कैरेक्टर ऐसा था जो कि एस्पिरेंट वेब सीरीज़ की जान था, दैट वाज एसके। ये कैरेक्टर की एक बात लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। ये हमेशा अपने ग्रुप में एक ऐसा पर्सन था जो ग्रुप को ब्रेक होने से बचाता था। एसके का बस एक ही पॉइंट था कि यार अभी दोस्त बने हैं तो मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे और ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। एस्पिरेंट्स में संदीप भैया और एसके के कैरेक्टर लोगों को बेहद ही पसंद आए
और हम सभी लोग कहीं ना कहीं खुद को कनेक्ट कर ही लेते हैं उन दोनों के कैरेक्टर से। लिस्ट के 8th कैरेक्टर आते हैं मुन्ना त्रिपाठी मुन्ना भैया। ये कैरेक्टर भले ही नेगेटिव था, फिर भी लोगों को गुड्डू भैया और बबलू भैया से ज़्यादा पसंद आया। बिकॉज बाहर से भले ही हम सभी गुड्डू भैया और बबलू भैया को सपोर्ट कर रहे थे, पर दिल के किसी छोटे से हिस्से से आवाज़ ये भी निकलती थी कि यार भोकाल हो तो ऐसा हो। मतलब मुन्ना भैया एक तो बैडएस, साथ ही साथ एक तरफा प्यार करने वाले, वही अपने आप को फैमिली में बार बार प्रूव करना होता था कि उनमें कुछ तो ऐसी काबिलियत है कि वो मिर्ज़ापुर की गद्दी को खुद संभाल सकते हैं। और उनका एक डायलॉग, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। वो तो हम सभी को कहीं ना कहीं हिट तो ज़रूर ही करता है। लिस्ट के 9th कैरेक्टर आते हैं अखंडानंद त्रिपाठी कालीन भैया। ये कैरेक्टर मिर्ज़ापुर की आन बान और शान है। इस कैरेक्टर ने ना जाने कितने लोगों के मीम पेज वाले करियर को रेस किया है। पंकज त्रिपाठी रियली ओन दिस कैरेक्टर बिकॉज उनके बातों में पकड़, और जिस वक्त बस उनके आंखों से ही हम सभी ये समझ जाते हैं कि यार अभी ये इंसान से दूर रहना ही ठीक है। दैट रेंज ऑफ एक्टिंग स्किल इज़ जस्ट ऑसम। मतलब एक और इतने बड़े शहर को 20 साल से ज़्यादा अपने कंट्रोल में रख कर उसे चलाना, वही एक तरफ बाप, एक बेटा, एक पति और हर एक गैंगस्टर लुक को रिप्रेजेंट करके पूरे शो में उस कैरेक्टर का डोमिनेंस दिखाना इज़ लाइक इनक्रेडिबल। जैसे श्री के कैरेक्टर को मनोज बाजपेयी ने अमर कर दिया है हम सभी की नज़रों में, ठीक वैसे ही पंकज त्रिपाठी ने अखंडानंद त्रिपाठी को हम सभी की नज़रों में अमर कर दिया है। सूतिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। लिस्ट के लास्ट कैरेक्टर है फ्लोकी। ये कैरेक्टर की हर एक बात बहुत निराली लगी। जैसे ही ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, पहले तो ऐसा लगने लगता है कि ही इज़ अ साइको, पर जैसे जैसे पन्ने पलटते जाते हैं वैसे वैसे ये कैरेक्टर की इमेज पूरी तरह से दिमाग में क्लियर हो जाती है। ये कैरेक्टर एक बार जिसका साथ दे दे, मरते दम तक उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये भी जो जी में आया वही करता है, पर अपने राजा का साथ और उसके लिए कुछ भी कर जाना, मतलब ये साफ दर्शाता है कि इस कैरेक्टर का डेडिकेशन लेवल एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। चलिए, इफ़ आपके और हमारे थॉट्स एंड थिंकिंग लेवल कहीं मैच होते हैं तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और ये पार्ट 1 था। इफ़ आपका साथ मिले तो ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करते रहेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। लास्ट में यही कहूँगा, खुश रहे, आबाद रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।